हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके करियर एकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त एवं बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लघु गणक यानी लॉगरिथम का जो चैप्टर था, हमने इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने सूत्रों को डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम लघु गणक के प्रश्नों यानी सवालों को हल करने वाले हैं, जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूला के आधार पर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारी जो पिछली वीडियो है उसको नहीं देखा है तो कृपया करके लघु गणक के जो फॉर्मूला वाली हमने क्लास ली है उसको जा करके देखें, और आज की क्लास में हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। देखिए क्या कह रहा है, 2 log 2 बेस 8 माइनस 1/3 log 9 बेस 3 का मान क्या होगा। ये बेटा मान पूछ रहा है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाए तो बेटा चुटकियों में आ जाते हैं इसके आंसर। किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 log 8 माइनस 1/3 log 3। देखो हमने बताया था बेटा कि जब आधार हो और यहाँ पे हो तो हम क्या करते हैं, 2 log 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 आ गया, माइनस 1/3 log 3, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। पिछली क्लास में हमने बताया था बेटा फॉर्मूला कि जब आधार की पावर चढ़ी हो तो ये बटे में आ जाती है आगे, यानी 2/3, यानी 1/3 के रूप में जो आएगी तो 2 का गुणा होगा तो 2/3। यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस 1/3। जब इसके ऊपर पावर होती है संख्या के ऊपर तो ये घात जो आ जाती है वो आगे आ जाएगी, तो ये गुणा में आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे बच्चा log 3। हम जानते हैं जब यहाँ पे संख्या समान हो, आधार भी समान हो, संख्या भी समान हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका मान जो होता है 1 होता है हमेशा। जब ये दोनों समान होंगे तो इनका मान 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा 1 माइनस 2/3 गुणा 1, पूरा कट जाएगा, क्या जाएगा बेटा, 0 आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन हो ना तो देखना है कि कौन पावर के रूप में बन रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, यहाँ पे लिख सकते 3 की पावर 2, तो इसका 2 आ जाएगा आगे, तो 2/3। ये 3 जो है 2 की पावर 3 का, ये बट्टे में चला गया, 2/3, 2/3 से 2/3 कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा है log y x की पावर 5 माइनस log x y की पावर 2 log z z की पावर 3 का मान चाहिए बेटा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन के गुणा में तो घबराना नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि हम आ चुके हैं, बीके सर आपके आ चुके हैं शॉर्ट मेथड लेकर के, बहुत ही आसान बताएंगे। देखो क्या करना है, जब ये पावर चढ़िए बेटा तो इसको ले आएंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, 5 log y इंटू एक्स इंटू ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी आगे, तो 2 log एक्स वाई इंटू इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा log जेड और जेड। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये संख्या आ जाएगी। अब देखो बेटा, जब भी जो गुणा में हो तो इनका गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं log x बटे में log y, गुणा इसको लिख सकते हैं log y बटे में log x। और बेटा log z का मान 1 होता है, क्योंकि जब आधार और घात समान हो तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। देखो log y से log y खत्म, log x से log x खत्म, कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 30 आ जाएगा आंसर। कहाँ है 30, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें बहुत ही आसान मेथड से करना है वहां पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। यदि log 16 x प्लस log 4x प्लस log 2x बराबर 14 है, तो x का मान बेटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो हम क्या करेंगे, log 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू प्लस 4 को क्या लिख देंगे, log 2 की पावर 2 प्लस इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे,
ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया बेटा क्योंकि इनके जो आधार हैं वो समान हो जाएंगे। किस तरीके से? पावर हम जानते हैं 1/4 के रूप में, तो 1/4 log 2x हो जाएगा प्लस 1/2 log 2x प्लस के log 2x बराबर 14। log 2x बेटा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। log 2x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1/4 प्लस के 1/2 प्लस के 1 बराबर 14। ठीक है, log 2x बेटा ले लिया हमने, गुणा का चिन्ह लगा दिए। इनको सॉल्व करो, लासा लो, लासा कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 14। 7 से हम काट देंगे 2 बार, 4 दूना 8 हो जाएगा। log 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 दूना 8। हम जानते हैं कि जब log में यहाँ पे संख्या हो और यहाँ पे केवल संख्या हो तो ये 2 चला जाता है, x की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 की पावर 8, ये पावर के रूप में आ जाएगा। 2 की पावर 8 का मान जानते हैं हम कितना होता है? 2 की पावर 8 का जो मान होता है बेटा वो 256 होता है। कहाँ पे है? ऑप्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 1/log xy प्लस 1/log xyz vs yz प्लस 1/log xyz vs zx किसके बराबर है बेटा? ये पूछ रहा है। तो क्या हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो जो बट्टे में दिया है सबके जो आधार है बेटा वो क्या है? अलग अलग है। तो हमें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें क्या करना है बेटा? इनके बेस समान कर लेना है। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि log a b अगर लिखा है तो हम 1/में log b a कर देंगे, और अगर इस तरीके से लिखा तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी इनका हम चेंज कर देंगे, आधार को क्या बना देंगे? संख्या के रूप में। किस तरीके देखते हैं? ये एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे log एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई। जो संख्या थी उसको हमने आधार बना दी बेटा, आधार बना देना है, संख्या को पलट देना है। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? log एक्स वाई जेड और यहाँ पे वाई जेड प्लस के log एक्स वाई जेड इंटू में जेड एक्स। अब बेटा जी कैसी हैं? धन में जुड़ी हैं संख्याएं, तो उनको हम log के रूप में कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट एक ही पद में सबका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे बेटा, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। क्यों गुणा कर दिया? क्योंकि इनका आधार जो है वो समान है, समान है इसलिए हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा log एक्स वाई जेड, इसको क्या लिखेंगे हम? एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार आया है एक्स, एक्स का गुणा होगा एक्स में तो एक्स स्क्वायर, वाई का गुणा वाई में, वाई स्क्वायर जेड का गुणा जेड में, जेड स्क्वायर। ये दो कहाँ आ जाएगा बेटा? आगे आ जाएगा, तो 2 log एक्स वाई जेड। ठीक है, इनका मान जानते हैं एक होता है, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 गुणा 1 यानी कि 2 आंसर कहीं पे है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान मेथड में, इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाला बेटा तुम लोगों को। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ए की पावर एक्स बराबर बी, बी की पावर वाई बराबर सी और सी की पावर जेड बराबर ए। तो एक्स वाई जेड के मान पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है? एक्स वाई जेड के। बहुत ही जी सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है बेटा, बहुत ही आसान मेथड से। क्या है? ए की पावर एक्स बराबर बी, लॉग ले लो दोनों तरफ, क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉग ए की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग बी, यानी x आगे आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा log b बटे में log a। ओके, यहाँ पे लिखा है b की पावर y इज इक्वल टू सी। ठीक इसी तरीके से log लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? y बराबर आ जाएगा ये log c और बटे में log b। जो संख्या है ये घात है, ये घात आगे आ जाएगी और इसको log b बटे c में। इसी तरीके से z का मान लिख लेंगे, c की पावर z बराबर क्या दिया है? a दिया है, यानी z बराबर क्या आ जाएगा हमारा? z बराबर बेटा आ जाएगा log a बटे में log c। अब किसका मान पूछ रहा है? वो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का। गुणा कर दो सबका, b बटा a गुणा log c बटा log b गुणा
लॉग ए बटे में लॉग सी बेटा, ठीक है। लॉग सी कट जाएगा, लॉग बी से लॉग बी, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा बेटा। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आई बेटा वो हमारी कितनी आ गई, एक आ गई। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इस तरीके के क्वेश्चन तुमको रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स वगैरह में देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यदि एक बट्टे लॉग ए एक्स प्लस एक बट्टे लॉग सी एक्स बराबर 2 लॉग बी एक्स, तो ए बी सी किसमें है? समांतर श्रेणी में, गुरुत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, देखते हैं। हमने कहा था इनको एक बट्टे के रूप में लिखा हो, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा संख्या में लिख देंगे। कैसा, इनका चेंज कर देंगे। इसका आधार क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो एक्स प्लस के लॉग एक्स सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 लॉग एक्स बी। यहाँ पे जो आधार था बेटा वो चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर पहुंच गया ये संख्या पलट दिया हमने। ये क्या है, आधार समान है, प्लस में है, तो किस में कर देंगे, लॉग में बेटा गुणा में हो जाएंगे ये ए सी। ये घात बेटा पहुंच जाएगी ऊपर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका आधार समान है लॉग, इसका आधार समान है, तो ये लॉग से लॉग बेटा कट जाएगा। यहाँ पे ए सी जो इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर। हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा बेटा, हाई स्कूल में क्या पढ़ा है, समांतर श्रेणी। 11 में पढ़ा है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो वहां पे पढ़ा होगा कि जो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है बेटा, ये किसका होता है, जीपी कहते हैं इसको, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। कहीं पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का भैया सिंबल होता है, ये समीकरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं, देखिए। यदि log 3x इंटू लॉग एक्स टू एक्स इंटू लॉग 2x वाई बराबर log x एक्स स्क्वायर है, तो y का मान क्या होगा बेटा। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहा है तो कुछ नहीं करना है बेटा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ओनली देखना है, समझना है कि क्या है सवाल। 2x लिखा है, x लिखा है, बराबर में log x और x स्क्वायर लिखा है, ठीक है। जब भी बेटा लॉग में संख्या दी हो, गुणा में हो, तो क्या करना है, ये संख्या से इसका आधार काट सकते हैं हम, और इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को काट सकते हैं। अब क्या बचा बेटा, इसका आधार 3 बचा, और यहाँ पे संख्या बची x। ये घात जो है वो आगे आ जाएगी, तो 2 log x x, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, जानते हैं कि log x x की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3 की पावर 2, x बराबर 9 आ जाएगा। कहीं पे है बेटा, x की पावर 9, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस मेथड को बेटा याद रखना कि इससे इसको काट देंगे, ठीक है। इस घात से इस आधार को काट देना है, जितने मिला जो बचे। यहाँ पे क्या बचा था हमारा, 3 बचा था, तो 3 को लिख दिया आधार के स्थान पे, और यहाँ पे x बचा था तो x, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चलिए, यदि log 16x प्लस log 4x प्लस log 2x बराबर 14, ओके ये दोबारा, ये क्वेश्चन तो हो गया ना। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। देखिए, यदि a, b, c वास्तविक धन संख्याएं हैं, तो log 1/log abc प्लस 1 प्लस 1/log bca प्लस 1 प्लस 1/log cab प्लस 1 बराबर है, किसके बराबर है बेटा। देखो क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, log a b c, इसका आधार बेटा क्या है, a है। तो हम यहाँ पे एक के स्थान पे ये नहीं लिख सकते जिसका आधार a हो और उसका मान 1 हो। लॉग में ऐसी संख्या को लिखना है जिसका आधार a हो और उस पूरी संख्या का मान 1 हो। तो हमें जानते हैं log a की वैल्यू 1 होती है।
ठीक इसी मेथड को यहाँ पे लगाना है बेटा। इसका आधार क्या है, बी है, तो ऐसी संख्या लिखना है log बीबी, इसका मान 1 होता है, प्लस 1/log सी ए बी प्लस log, यहाँ पे भी लिख देंगे सी सी। अब क्या करेंगे, ये बेटा क्या है, धन में है और लॉग में है, तो क्या करेंगे 1/log, यहाँ पे आ जाएगा ए, और ये गुणा में हो जाएंगे ए बी सी आ जाएंगे, प्लस के 1/, यहाँ पे आ जाएगा आधार बी ए बी सी, प्लस के यहाँ पे आ जाएगा log सी ए बी सी। अब क्या हो जाएगा, 1/, के रूप में है बेटा, तो पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा log ए बी सी ए प्लस log ए बी सी इंटू बी प्लस log ए बी सी, और यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इनका आधार समान है, जब आधार समान है बेटा तो क्या हो जाएगा, बेस समान है इसका, तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएंगे लॉग में, और इसका मान जानते बेटा 1 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट रहता है बेटा तो कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करके अपने डाउट को जरूर शेयर करें। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि a बराबर log 2, b बराबर log 3, c बराबर log 7, तो 6 की पावर x बराबर 7 की पावर x प्लस 4, तो x की वैल्यू निकालना बेटा। देखो क्या दिया गया है, 6 की पावर x लिखा है, 7 की पावर x प्लस 4 लिखा है। जब भी आधार समान ना हो और दोनों घात के रूप में लिखा हो तो बेटा एक ही फंडा लगना है, log लेना पड़ेगा दोनों ओर। 6 की पावर x log 7 की पावर x प्लस 4, जो घात है बेटा वो आगे आ जाएगी, x log 6 बराबर log x प्लस 7 6, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, एक मिनट, यहाँ पे x log 6 बराबर x प्लस 4 log 7। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है, log 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर x प्लस 4, और यहाँ पे log 7। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा, log गुणा में है तो प्लस में लिख दो, log 2 log 3 x प्लस 4, log 7 की वैल्यू दी गई है, कुछ क्या दी गई है, c दी गई है, तो c रख देंगे। यहाँ पे log 2 की वैल्यू क्या दी गई है, a, और यहाँ पे log 3 की वैल्यू बेटा b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर दो, xc प्लस के 4c। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, xc को लेंगे यहाँ पे इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी माइनस के एक्स सी बराबर 4c। एक्स पूरे बेटा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस के सी बराबर 4c। एक्स का जब हम मान निकालेंगे बेटा तो ये संख्या बटे में चली जाएगी, तो 4c बटे में आ जाएगा, कहीं है 4c, 4c हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, जिसमें अंश में 4c है, बाकी किसी में अंश में 4c ना है, तो 4c बटे में ए प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो लॉग 1/log सी प्लस ए बी प्लस 1/log सी माइनस ए और बी, इसका मान पूछा बेटा, तो क्या करेंगे, देखो जो लिखा है हमने वो लिख दिया, सी प्लस ए बी 1/, के रूप में, और प्लस का चिन्ह लगा है 1/log सी माइनस ए बी। इसका मान पूछ रहे बेटा, तो कुछ नहीं करना है, इस संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो इनका आधार समान हो जाएगा। देखो सी प्लस ए प्लस 1/log, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा log बी सी प्लस ए प्लस log बी सी माइनस ए। अब देखो बेटा इनका आधार समान है तो गुणा में धन में घात में क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, सी, देखो ये गुणा हो जाएगा बेटा, सी प्लस ए सी माइनस ए, जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब देखो कुछ हमें दिया गया था, क्या दिया गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ये दिया गया था, हमको वैल्यू चाहिए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस के स्क्वायर,
माने कि इसके स्थान पे हम बी स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? बी स्क्वायर। तो लॉग बी बी स्क्वायर, जो 2 है बेटा ये कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो लॉग बी बी, इसका आंसर 2, क्योंकि लॉग बी बी का मान 1 होता है, 1 का गुणा करो 2 में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, यदि log x बराबर log y बटे 2 बराबर log z बटे 5, तो x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर -2 का मान होगा बेटा। ये क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो किस तरीके से मान निकालेंगे? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए बेटा तो क्या करेंगे, इसके इक्वल टू कुछ हम मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? कुछ भी मान लो, कोई भी संख्या मान लो, कोई भी चर मान लो। देखो हम मान ले रहे के मान ले रहे बेटा इसके इक्वल टू। अब दोनों ओर क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर -2 इज इक्वल टू लॉग की। क्या करेंगे? प्लस में कर देंगे, गुणा में है ये। तो x की पावर 4 प्लस लॉग y की पावर 3 प्लस लॉग z की पावर -2 बराबर लॉग की। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? घाते आगे आ जाएंगे। तो 4 लॉग x प्लस के 3 लॉग y माइनस के 2 लॉग z बराबर लॉग की। अब देखो हमें कुछ दिया भी गया था बेटा, कुछ दिया भी गया था। तो यहाँ से हमको क्या करना बेटा, इन दोनों को जब बराबर करेंगे, log x बराबर log y बटे में 2, तो log y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 log x के इक्वल टू, इसका भाई इसमें गुणा हो जाएगा तो log y की वैल्यू आ जाएगी 2 log x। यहाँ पे देखो कर लेते हैं चाहे तो, इसको हम बराबर कर देंगे log y बटे में 2। तो log y का जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 2 log x के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से हम इस वाले log z को log x के इक्वल करेंगे। log x इज इक्वल टू log z बटे में 5। तो log z की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा 5 log x आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना है। log x को टच नहीं करना बेटा, log x तो जहीं का तहीं रहेगा। 3 क्या है log y की? गुणा 2 log x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 log z की वैल्यू 5 log x इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? log के दिया है। देखो ये 4 log x हो गया बेटा, ये 3 दूनी 6 log x हो गया, माइनस के 10 log x हो गया बराबर log के। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 4 log x है, ये 6 log x है, कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा, और माइनस के 10 जो है, मतलब कि पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 यहाँ पे आ जाएगा log के। एक बात याद रखना बेटा, अभी 0 इसका मान आया, पूरा का मान नहीं आया। इसके इक्वल टू हमने के माना था, फिर 0 इसमें ऑप्शन है तो 0 टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे अब? जो यहाँ पे बेटा होता है कुछ भी बेस मान लो, ई मान लो, तो के का वैल्यू जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? ई की पावर 0। और किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 वैल्यू होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो 1 होगी, 0 नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यदि log 3 इज इक्वल टू log 3 तो x का मान चाहिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए लॉग 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 लॉग, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के सर आ गए हैं शॉर्ट मेथड लेकर के। इस विधि से जो करोगे क्वेश्चन ना बेटा, पलक झपकते ही हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो log 3 लिखा है और बराबर में log 3 लिखा है, तो जब भी इनका आधार समान हो तो log से log काट देंगे। एक चीज याद रखना बेटा, अभी log से log को काटा है, 3 अभी जिंदाबाद है वहां पे, तो क्या करेंगे? जो बचा है यहाँ पे वो लिख लो। अब log 3 x लिख लो, बराबर में क्या बचा? 3 बचा। अब हम जानते हैं कि log में जो आधार होता है यहाँ पे चले जाता है, घात हो जाएगा। तो इस log को हटाएंगे तो अंदर वाला बचा log 3 x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। log 3 x 3 की पावर 3 का हम मान जानते हैं 27 होता है। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 की पावर 27 आ जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आसान मेथड तुमने कहीं पढ़ा है? इससे आसान मेथड तुमने कहीं पढ़ा है बेटा? क्या नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो, इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग 27/9 लॉग 16/64 बटे में लॉग 4 √2 का मान पूछ रहे बेटा। ये तो क्या बवाल चीज है, बच्चे यही सोचेगा ये तो भाई क्या दिया है, गुणा है भाग है कैसे करें लॉग में। तो बेटा क्या करना है, घबराना नहीं है। क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हम बहुत ही आसान मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ही आसान मेथड। क्या करेंगे, देखो लिखा है लॉग 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2, गुणा लिखा है गुणा लगा दो, लॉग 2 की पावर के रूप में तोड़ लो या 4 की पावर के रूप में भी तोड़ सकते हो बेटा। 4 की पावर तोड़ लो, 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 3, ठीक है। बटे में यहाँ पे क्या करेंगे लॉग 2 की पावर 2 और यहाँ पे √2 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2। हम जानते हैं बेटा कि जब आधार की पावर होती है तो ये 1/2 के रूप में तोड़ता है और जो ऊपर पावर होती है वो गुणा में आ जाती है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2/3 लॉग, यहाँ पे क्या बचा 3 गुणा, इस वाले को तोड़ो क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि आधार की पावर कितनी है 2, तो 3/2 और लॉग लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बटे में यहाँ पे 1/2 भैया ये गुणा में आ गई और 2 भी आ जाएगा 1/2 के रूप में, लॉग 2 बेटा इसकी वैल्यू हम कितनी जानते हैं, 1 जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/1/4, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इससे आसान मेथड कहीं पे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, यदि log के x इंटू लॉग 5 के बराबर 3 तो x किसके बराबर है। भैया यहाँ पे तो गुणा में है और बराबर हम 3 कह रहा है, यहाँ पे तो आधार भी समान ना है, क्या आधार समान है नहीं है, तो देखो किस तरीके से करना। हमने बताया था बेटा, अभी क्या बताया था कि जब लॉग दिया गया हो गुणा में हो, लॉग दिया गया हो गुणा में हो तो क्या करेंगे, अगर कोई संख्या सेम हो तो इसको काट देंगे, किस तरीके से, इसका आधार से इसकी संख्या कट जाएगी, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे ध्यान से लिखना है बेटा, क्या बचा है यहाँ पे आधार में क्या बचा है 5, यहाँ पे x बचा है इज इक्वल टू 3 और ये पावर में चली जाती है तो x बराबर 5 की पावर 3, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 125। कहीं पे है 125, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ रहा हो, अगर शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही हो तो एक लाइक करें, एक लाइक करें और कमेंट में बहुत अच्छा सा कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि log 10 x प्लस 1 प्लस log 10 5 बराबर 3, तो x का मान पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है x का मान बेटा पूछ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे तो प्लस लगा है, बराबर में 3 x का मान पूछ रहा है, किस तरीके से करेंगे देखिए। हम जानते हैं कि जब आधार समान हो प्लस में हो लॉग हो तो क्या करेंगे गुणा कर देते हैं, किसका, यहाँ पे x प्लस 1 लिखा है बेटा और यहाँ पे 5 लिखा तो इनका कर देंगे गुणा, बराबर में 3। ये हम जानते हैं कि ये 10 चला जाएगा कहाँ पे, इसका कर दो इसमें गुणा, गुणा ना करो बेटा ऐसे लिखा रहने दो, 10 की पावर 3 हो जाएगी, 5x प्लस 1 बराबर 1000, 5 से काटो 5 दूना 10, 200 आ जाएगा बेटा, x प्लस 1 बराबर 200 आ जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 199, कहीं पे है 199, 199, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को, ये शॉर्ट मेथड बेटा केवल तुमको बीके करियर एकेडमी में ही मिलेगी, बीके सर के द्वारा ही पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो लाइक को करते रहें वीडियो को, और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा बहुत ही तगड़ा सा बहुत ही अच्छा सा सवाल। देखिए क्या करना है, लॉग ए बेस 2 बटे में 2, लॉग बी बेस 3 बटे में 3, लॉग सी बेस 4 बटे में 4 और ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/3, सी की पावर 1/4 बराबर 24 दिया है बेटा। तो क्या करना है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए क्या करना है, ये जो हमको मान दिया है, ठीक है,
ये मान हमको क्या दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ से बेटा हम देखो दिया है 2/2। इस पूरे के पद में बेटा हम क्या मान लेंगे, इस पूरे के इक्वल टू हम कोई मान लेंगे, के मान लिया हमने, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो इसका हो जाएगा गुणा बेटा log 2a बराबर 2k। हमें जानते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 2k। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जो 3 है 3 की, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 3 की आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 4 की पावर 4 की। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा के, ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख देंगे जो मान पूछा है। क्या पूछा है, ए की पावर 1/2, ए का मान क्या है 2 की पावर 2k, और इसकी पावर है 1/2, इंटू का चिन्ह इंटू लगा दी, 3 की पावर 3k, और इसकी पावर है 1/3 इंटू सी की पावर है, सी का मान है 4 की पावर 4k, और इसकी पावर है 1/4, इज इक्वल टू दिया है हमको 24। क्या करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की वैल्यू k इंटू 3 की वैल्यू k इंटू 4 की वैल्यू 4 की पावर k बराबर 24। देखेंगे बेटा क्या है, इनकी पावर समान है, तो 4 की 12 दूना 24 की पावर k आ जाएगा, 24 की पावर k आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 24 की पावर 1 लिख सकते हैं हम, तो k बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। जब k बराबर 1 आ गया तो यहाँ पे मान रखे देख लो, k के स्थान पे 1, तो 2 का गुणा 1 में होगा 2, 2 की पावर 2 यानी 4, a की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे रखो 3 की पावर 27 हो जाएगा, c की वैल्यू 4 की पावर 4 यानी 256। अब देखो कौन सा, a की पावर 24, a का मान कितना कह रहा है 24 क्या है, गलत हो जाएगा। b का मान 81 आया, नहीं आया, गलत हो जाएगा। c का मान 64 नहीं आया, c का मान 256 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा बहुत ही अच्छा सवाल, चलते हैं। log x बेस a बटे में log x बेस ए बी बराबर 4 प्लस के प्लस log ए बी, तो के का मान बेटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि इसको हम लिख सकते हैं log x बटे में log a, अलग अलग तोड़ देंगे, इसको हम कैसा लिखेंगे log x बटे में log ए बी बराबर में 4 प्लस के प्लस के log ए बी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, log x से log x कट जाएगा हमारा, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा log ए बी बटे में log ए बचेगा बराबर 4 प्लस के प्लस log ए बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम बेटा लिख सकते हैं इसको log ए बी बटे में है, क्योंकि 4 प्लस के log ए, देखो गुणा में बेटा अलग अलग लिख दो, इस तरीके से log ए बेस ए प्लस के log बी बेस ए बराबर में 4 प्लस के log ए बी। अब देखो बेटा, क्या ये संख्या समान है और बराबर के चिन्ह के इक्वल है, तो कट जाएंगे संख्या। इसका मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस के की वैल्यू चाहिए थी 1 माइनस 4 इज इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू जाएगी बेटा माइनस के 3 आ जाएगी, कहीं पे दिखाई दे रहा है, कहीं पे ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं बेटा फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें, कमेंट करें तभी मुझे पता चलेगा किसी का क्या डाउट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि log 5 बेस 4 बराबर x और log 6 बेस 5 बराबर y, तो log 3 2 बराबर है बेटा। ठीक है, इस तरीके से विकल्प दिए गए, तो क्या करना है, क्या करेंगे बेटा, दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 4 5 मल्टीप्लाई log 5 6 इज इक्वल टू, इनका गुणा करो तो एक्स वाई हो जाएगा बेटा। मैंने बताया था इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में एक्स वाई। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2
ये घात आ जाएगी बेटा आगे, तो यहाँ पे बचेगा log 2। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 बराबर में एक्स वाई। इसे 2 का बेटा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पे, और ये गुणा में है तो बेटा अलग अलग तोड़ दो प्लस चिन्ह लगा के। log 2 3 बराबर 2x वाई। ठीक है, इसका वैल्यू हम जानते बेटा 1 होता है। ये log 3 2 बराबर 2x। अब देखो क्या करना है, इस 1 को ले जाएंगे इस साइड, यहाँ पे हो जाएगा log 2 3 बराबर 2x वाई माइनस के 1। अब वैल्यू देखो बेटा किसका चाहिए हमको, 3 2 का चाहिए। क्या चाहिए, 2 बेस 3 होना चाहिए, बेस 3। तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो log 3 2, तो इसको भी पलटाना पड़ेगा बेटा, 2x वाई माइनस के 1 कहीं पे है 1/, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है। log 3 2 का मान जो आ जाएगा 1/2x वाई माइनस के 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए x की पावर x a गुणा log a y गुणा log y z। यहाँ पे देखना है इस तरीके से लिखा हुआ है x की पावर के रूप में, log x a गुणा log a y गुणा log y z। क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या समान दिखाई दे रहा है, y से y कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या बचा हमारा x की पावर log बेस x और यहाँ पे z बचा। हम जानते हैं जब x की पावर हो या किसी भी संख्या की पावर log में हो और इसका आधार समान हो तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो z के इक्वल आ जाएगी। ये x x कट जाता है, खत्म हो जाता है बेटा। ठीक है, तो z ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बेटा, यदि log 30 3 बराबर x, log 5 बेस 3 30 बराबर y, तो log 8 बेस 30 इसका मान बेटा क्या पूछ रहा है, निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऐड करने को कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पे देखेंगे विकल्प में तो क्या करना है, घटाना जोड़ कहा है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ दो बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा log 30 3 प्लस के log 30 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया बेटा हमने। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर दो बेटा। क्या कर दो, गुणा कर दो, क्योंकि आधार समान है। तो 5 3 15 बेस 3 बराबर एक्स प्लस वाई। हम 15 को क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते, 30/2, यहाँ पे हो जाएगा 30, क्योंकि 30 का भाग 2 का भाग दोगे 30 में तो बेटा 15 ही तो आएगा। अब जी लॉग लिखा है m बटे n के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, तो क्या करेंगे log 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस के log 30 बेस 2 बराबर x प्लस वाई। इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा 1, इसको ले आओ इस साइड तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा बराबर में, ये इस साइड चला जाएगा, log 2 बेस 30 आ जाएगा। हमको वैल्यू चाहिए बेटा 30 log 8। अब देखो 8 चाहिए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। 8 करने के लिए 3 का भाग कर दो, 3 का गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि बेटा हम भली भांति जानते हैं यहाँ 2 की पावर 3 हो जाए तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। इस 3 का करो इसमें गुणा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी log 30 2 की पावर 3 जिसका मान 8 होता है। कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक पद में और कर रहे हैं हम। चलो बेटा, कहीं पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। log 8 बेस 30 का जो वैल्यू आएगी वो 3 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये रहा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 4 की पावर log 3 बेस 9 प्लस 9 log 4 बेस 2 बराबर log 10 की पावर
log x 83। क्या करना है, x की वैल्यू निकालना बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले 4 की पावर 9 बेस 3 प्लस का चिन्ह लगा है 9 log 2 बेस 4 बराबर 10 की पावर log x 83। क्या करना बेटा, देखो जो ये लिखा है बेस, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3 प्लस 9 log 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखो अब जो 3 है बेटा ये कहाँ चला जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये 2, 3 तो वो है, 3 की पावर 2 है बेटा, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 के रूप में, 1/3 log 3 3 प्लस log, ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा, तो log 2 2 बराबर 10 की पावर log x 83। क्या हो जाएगा बेटा, 4 की पावर 1/2 लिख दिया, इसका मान 1 जानते हैं, प्लस के 9 की पावर 2 लिख दिया, इसका मान हम 1 जानते हैं, 10 की पावर log x 83। अब देखो बेटा 4 की पावर 1/2 यानी 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 9 का वर्ग 81, 10 log x 83। अब देखो बेटा इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 10 log x 83। अब दिमाग लगाओ बेटा थोड़ा कि यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें x के स्थान पे कि हमारा मान 83 आ जाएगा। तो तुम कहोगे कि बेटा तुम बताओगे कि हमें सर यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हमें 83 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 की पावर, हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला, कल हमने बताया था, a की पावर log ax जब होता है तो इसकी वैल्यू x आ जाती है, यानी जो लिखा है वही आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो इस संख्या से इस संख्या को हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमको 10 करना पड़ेगा, तो 10 से 10 कट जाएगा और 83 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 83 नहीं है, क्या है हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लघुगणक यानी लॉगरिथम के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नंबर के जस्ट आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।